टुन्नू चिड़ा एक दर्जी था। वो घर में ही कपड़े सिलाई करता था और बबली कबूतरी उसके काम में उसकी मदद कर दिया करती थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हुए वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। उनकी बेटी मिंटी चिड़िया स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके वश की बात नहीं थी। बबली, बस 8वीं ही बहुत है। ज्यादा पढ़ेगी तो पक्षी भी तो अच्छा चाहिए होगा ना। ज्यादा पढ़ा लिखा पक्षी मतलब ज्यादा जहेज। तो क्या 8वीं पढ़ाकर घर में बैठा लोगे? डर लगता है, दर्जी हूँ, दहेज कहाँ से दूंगा। अभी पिछले साल तक तो बहनों की शादियों के लिए कमाया है और आज अपनी बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, जैसा उसकी किस्मत में होगा वैसा ही होगा। मिंटी चिड़िया की 8वीं पास हो गई। आगे पढ़ने की ख्वाहिश उसके मन में ही रह गई। अब क्या था, बस पूरे दिन घर में चूल्हा चौका ही संभालना था। बेटी, अब कुछ सिलाई कढ़ाई सीख ले, अच्छे बुरे समय में तेरे काम आएगी। माँ, पढ़ाई काम आती, वो तो आपने करने नहीं दी। सिलाई कढ़ाई मेरे क्या काम आएगी? आएगी बेटी, वो तो जरूर आएगी। कोई भी सीखा हुआ काम बेकार नहीं जाता। पर माँ बाप की मजबूरी भी समझ मिंटी चिड़िया। उनके पास इतना पैसा नहीं है, सिर्फ सिलाई से वो कितना कमा सकते हैं। मिंटी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली गई। दिन बीतते गए। वो समय भी आया जब एक दिन मिंटी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। क्या बात है बंटी, तुम्हारे घर में हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है? अरे, जब कोई है ही नहीं तो कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं अकेला हूँ? मेरे पिताजी मेरी माँ के खून के जुर्म में जेल में बंद हैं। क्या? मैंने सुना था इकलौते बेटे हो, लेकिन कोई भी नहीं है, ये नहीं जानती थी। अच्छा, अंदर आ जाओ, हमें अपना स्वागत खुद ही करना पड़ेगा। मिंटी चिड़िया की शादी किसी ने अकलौता बेटा बनाकर बंटी कबूतर से करा दी। घर में चारों तरफ सामान बिखरा था, जैसे यहाँ बरसों से कोई रहता ही ना हो। मिंटी चिड़िया बोली, ये सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हाय, कितनी गंदगी है। अब तुम आ गई हो ना, अब अपना घर अपने हिसाब से सजा लो। कुछ दिन बाद पता चला कि वो घर भी किराए का था। और हद तो तब हुई जब एक दिन बंटी कबूतर शराब पीकर आया। मिंटी चिड़िया एकदम से गुस्से में आ गई। मेरी जिंदगी के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? तुम अकेले हो, शराब भी पीते हो, फिर घर भी किराए का है, फिर तुम्हारे पास है क्या है बंटी? अरे अरे, जुबान तो ऐसे चला रही है जैसे तू किसी अफसर के घर जाती। अनपढ़ गंवार कहीं की है तो एक दर्जी की 8वीं पास बेटी ही ना। अरे शुक्र मना कि तुझे मैं मिल गया, वरना किसी गांव में घास काट रही होती। मिंटी चिड़िया की सच्चाई खुल चुकी थी। अब वो रोज शराब पीकर मिंटी चिड़िया के साथ मारपीट करता। मिंटी चिड़िया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पीलू रखा। बहुत समय बाद वो अपने मायके गई और बबली कबूतरी के गले लगकर खूब रोई। इतना क्यों रो रही है? हमें बता तो सही कि क्या हुआ। तो मिंटी चिड़िया ने दुखी होकर कहा, माँ, बंटी कबूतर धोखेबाज है। उसके पिता खूनी हैं। अपनी ही पत्नी का खून करके वो जेल में है। और जिस घर में वो रहता है ना, वो किराए का है। माँ, वो शराब भी पीता है और मुझे मारता भी है। क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? शांत रह मिंटी बेटी, वो जैसा है तेरा पति है। अब एक बेटी है, उसके बारे में सोच, शायद तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अपनी माँ की बातें सुनकर मिंटी चिड़िया बहुत निराश हुई और वापस बंटी कबूतर के पास आ गई। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पीलू के पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। अरे, मैंने तेरा या तेरी बेटी का ठेका नहीं ले रखा। नहीं है मेरे पास पैसे, समझी? ठंड में मरती है तो मरने दे। वो हमारी बेटी है बंटी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चुप कर, आराम से रहना है तो रह, वरना निकल जा यहाँ से। मिंटी चिड़िया रोने लगी और अपनी माँ की बातें याद करने लगी। माँ हमेशा कहती थी कि सिलाई कढ़ाई सीख ले, तेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। उसे याद आया, मेरे पास जो स्वेटर है उसमें से पीलू के लिए ड्रेस बना देती हूँ। हाँ, मेरा क्या है, मैं तो बिना स्वेटर के भी रह लूंगी। उसने जल्दी से सिलाई मशीन निकाली और अपनी स्वेटर काट कर पीलू की एक बहुत सुंदर ड्रेस सी कर पहना दी। मकान मालिक की बेटी सुंदरी कौवी बोली, मिंटी चिड़िया, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कितने में खरीदी?
दीदी, मैंने ये खरीदी नहीं है, खुद सिलाई की है। सच में विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तुमने सिलाई की है? तुमने ऐसी सिलाई कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं, दर्जी की बेटी हूँ, इसलिए पिताजी को सिलाई करते देखकर सीख गई। क्या तुम मेरी बेटी के लिए भी सी दोगी? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ, मैं सी दूंगी। मिंटी चिड़िया को अब एक काम मिल गया। वो आसपास के पक्षियों के कपड़े सीने लगी। बंटी कबूतर आया। अरे वाह, तू तो घर बैठे कमाई करने लगी है। ला दे, कितने पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास पैसे नहीं हैं। देती है या नहीं? नहीं दूंगी। बंटी कबूतर ने उसे डंडे से मारते हुए कहा। नहीं है तो उठा ये मशीन और निकल जा यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मिंटी चिड़िया अपनी मशीन और कुछ कपड़े लेकर पीलू के साथ निकल गई और सोचने लगी, हे भगवान, कहाँ जाऊँ? पिताजी के पास जाऊँ तो उन पे बोझ बनकर रहूंगी। क्यों ना किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लूँ। वहाँ पर भी तो किराए पर ही रहती थी, लेकिन किराया देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ। मेरे पास सिलाई मशीन है, मैं कपड़े सिलाई किया करूँगी। हाँ, काश माँ और पिताजी ने मुझे और पढ़ाया होता तो कहीं नौकरी कर लेती, मगर मैं अब सिलाई से ही अपना काम शुरू करूँगी। हाँ। मिंटी चिड़िया ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वो मकान मालकिन से बोली, दीदी, अभी मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मैं ना बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। आपको अपने जो भी कपड़े सिलवाने हो मैं सी दूंगी। आसपास के पड़ोस में भी बता देना, कम पैसों में सिल दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास सिलवाने के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें तुम सिल देना। तुम उतने पैसे किराए में कम कर देना। मिंटी चिड़िया ने उसके कपड़े सिलाई किए। सुंदरी कौवी बहुत खुश हुई। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। क्या तुम मेरी बेटी को अपने जैसी सिलाई सिखा दोगी? जरूर दीदी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपके पड़ोस में जितने भी पक्षी हैं, मैं सबको सिलाई सिखा दूंगी। मिंटी चिड़िया के पास सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आने लगे। वो दिन रात सिलाई करती रहती। काम ज्यादा होता तो पीलू को उसकी नानी के पास छोड़ आती और अब तो उसके पास काफी सारी पक्षी सिलाई सीखने भी आने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि बंटी कबूतर ने किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर मिंटी चिड़िया को दुख तो हुआ, लेकिन सुकून भी मिला कि एक ऐसा पक्षी जिसने अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं की, वो खुद ही उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। मिंटी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात अपने काम में डूबी रही। अब इतना बड़ा काम किराए के घर में बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उसने अपने लिए एक घर खरीदा और उसमें एक बुटीक खोली। 4 साल बीत गए। अब उसका एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर था, जिसमें बहुत सारी चिड़ियाएं सिलाई सीखने आती थी। माँ, पिताजी, देखो, आज मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई। आज मेरे पास सब कुछ है। अब मैं पीलू को सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। उसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि कम पढ़ने के कारण उसे मेरी तरह जलीलो ख्वार न होना पड़े। बेटी, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया है कि एक दर्जी की बेटी आज अपने पालन पोषण के लिए किसी के मोहताज नहीं है। पिताजी, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा था। अगर आप दर्जी ना होते तो मैं कहाँ से सीखती। मुझे आप पर गर्व है कि आप दर्जी हो। और मुझे भी तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है।